हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम फिर से वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लाइट का जो हमने रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो उसको हमने क्या किया था, व्हाट एक्चुअली वी हैड डन देयर, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रिफ्रैक्शन। इसकी जो रिफ्रैक्शन है हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इसका खास क्या है उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद हम आ गए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब देखो, आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा बहुत और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सिंपली यहाँ पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम सिंपली दो तीन चीज़ें याद रखेंगे। पहली बात ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो मीडियम होनी चाहिए, दो मीडियम क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। पहली पॉइंट ये, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक। हम सीधे कंटिन्यू करेंगे, मतलब क्या किया क्या नहीं किया, मतलब सीधे व्हील को टूवर्ड्स और पॉइंट। पहला पॉइंट हमें दोनों मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, इन ओपेक इन ट्रांसल्यूसेंट। जो भी मीडियम्स होनी चाहिए दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, पहली बात ये। दूसरी बात ये, अब अगर लाइट यहाँ से आ रही है, फॉर एग्जाम्पल लाइट कम्स फ्रॉम दियर, लेट सपोज दिस इज आयर, ये आयर है और ये वाटर है। देखो, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आयर से आ रही है वाटर तक आ रही है, यानी एक मीडियम आयर है दूसरा है वाटर, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमें दिखाएगा एब्सोल्यूट, यानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहा है दैट्स एब्सोल्यूट, ठीक। अगर अब दूसरा कोई मीडियम है, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा मीडियम है जहाँ पे फॉर एग्जांपल यू हैव ऑयल, आपके पास ऑयल है, फॉर एग्जांपल, और दूसरा है आपके पास वाटर। वाटर अगर ऑयल से आ रही रे वाटर तक, मतलब ऑयल एक मीडियम है, वाटर दूसरा मीडियम है, ऑयल ऑयल से लेकर वाटर तक आ रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है। तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहाँ पे निकलेगा उसको मैं बोलूँगा रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अदर देन आयर होना चाहिए। दोनों में से कोई भी हो या कोई भी अदर मीडियम हो, तो वहाँ पे जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम नाम देंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो होगा ये भी क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़, वो ये कि देखो वो ये कि अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि एंगल जो वो बन रहा है क्या वो सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अगर डिफरेंट आ रही है तो मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, जो आपको उस क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक। अब यहाँ पे देखो सिंपली, एक सेकंड, अब आ जाओ यहाँ पे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे दूसरा एंगल बन रहा है, ठीक। अब जो एंगल बन रहा है हमें दिख रहा है कि ये बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और जो एंगल बन रहा है ये छोटा बन रहा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, टू डिफरेंट एंगल्स विल फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स विल फॉर्म। देखो ये डिफरेंट को मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा। कहने का मतलब कि जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी सेम नहीं होगा। कोई भी अगर मीडियम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी सेम नहीं होगा। जो आपके क्वेश्चन में आ गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, तो कब हम बोलेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, आ जाओ सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मीडियम है, हमारे पास दूसरा मीडियम है। लेट अस सपोज यहाँ से एक मीडियम में लाइट आ रही है, यहाँ से दूसरे मीडियम में जा रही है, वापस जा रही है इस मीडियम में। अब यहाँ पे देखो, अब देखो अगर ये मीडियम था, फॉर एग्जांपल
अगर ये मीडियम था रेयरर, अगर ये मीडियम था डेंसर, मीन्स रेयरर मीन्स अगर कोई भी लाइट आ गई इस मीडियम में वो कम डाइवर्ट हो गई, यानी इसका मतलब कि उसमें बेंडिंग कम हो गई, लो बेंडिंग, यानी जो स्पीड कम हो गई या ज़्यादा हो गई, उसमें वायरेशन, स्पीड में जो वायरेशन है वो कम आ गई, लो स्पीड वायरेशन। तो कभी कम ही हो, जो ज़्यादा नहीं बढ़ती बल्कि कम ही होती हो, मतलब कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं, स्पीड कभी ज़्यादा होगी ही नहीं मीडियम में, लेकिन कम हो सकती है, उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम में क्या है, यानी इसमें लो बेंडिंग होगी, कभी कभार ज़ीरो हो सकती है, कभी कभार कम हो सकती है। जैसे कि ज़ीरो किस में होगी, एज्यूम कि जो आयर में उसमें बेंडिंग नहीं होती है, जो वैक्यूम है उसमें बेंडिंग नहीं होती है, क्लियर। अगर कोई रे आ गई किसी मीडियम में, वो रेयर था, मीनस कि वहाँ पे बेंडिंग नहीं थी, वहाँ पे आपकी जो लाइट थी जिसकी डायरेक्शन सेम थी, उसमें स्ट्रेट थी, कोई बेंडिंग नहीं हो गई थी, उसमें जो स्पीड थी उसमें कोई चेंज नहीं हुई, वो कम नहीं हुई, तो रेयर। अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से आ गई डेंसर मीडियम तक, डेंसर मीडियम मीन्स हाई बेंडिंग, यानी वेरी लो स्पीड, वेरी लो स्पीड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे दो एंगल सर क्रिएट होंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक, सेम। अब यहाँ पे क्या एंगल बन जाएगा, फॉर एग्जांपल दिस एंगल विल फॉर्म, जो ये वाला एंगल होगा रेयर साइड का एंगल, जो ये रेयर वाला साइड का एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ये डेंसर मीडियम का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो एंगल रेयर साइड का होगा वो होगा ग्रेटर, विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन, देखो जो रेयर वाला होगा, यानी एंगल मेड बाय रेयर मीडियम will be always greater than angle made by denser medium। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, यानी जो रेयर मीडियम होगा और जो डेंसर मीडियम होगा, रेयर मीडियम जो एंगल बनेगा वो हमेशा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द डेंसर मीडियम, ठीक। ये क्वेश्चन आपको आ गया था, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो रेयर मीडियम का एंगल होगा बड़ा और डेंसर मीडियम का एंगल होगा छोटा। हो गई ये बात क्लियर, आ जाओ आगे। अब देखो उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें होता है बराबर एंगल ऑफ या साइन ऑफ, क्योंकि मैंने कल भी बोला आपको साइन क्यों लेते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट रहता है वहाँ पे, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता आपका ये होगा आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो उसमें अब क्वेश्चन आ गया था आपको, इसका हमें यूनिट बता दो। देखो यहाँ पे हमें दूर दूर तक कोई यूनिट नज़र नहीं आ रहा है, मीनस की फॉर एग्जाम्पल अगर साइन ऑफ इंसिडेंस, फॉर एग्जाम्पल ये रेयर मीडियम में तो एंगल बड़ा होगा, तो एंगल बड़ा हम रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल साइन 45 डिग्री रखेंगे हम। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्शन इंडेक्स डेंसर मीडियम का रखेंगे हम, अब इसका एंगल छोटा होगा तो साइन ऑफ 30 रखेंगे, तो साइन 45 डिग्री होगा बराबर 1/√2, तो साइन 30 होगा बराबर 1/2, तो क्या बन जाएगा 1/√2 इंटू 2/1 होगा 2/√2। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो निकलेगा हमें बराबर एंड 2, ये पूरा 2 एंड 2 कैसे कैंसिल आउट, इंटू 2 यानी 1.414 हमें निकला आंसर। हमें आंसर क्या निकला, हमें आंसर क्या निकला 1.414। अब देखो यहाँ पे कोई यूनिट, इसके साथ कोई यूनिट मीटर वीटर है ही नहीं, और कोई मीटर सेकंड की बात हो रही नहीं हो रही, तो इसका सिंपली याद रखो, सिंपली आप याद क्या रखोगे, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये विदाउट एनी यूनिट होगा, यूनिट के बगैर होगा, पहली बात ये।
तो यहाँ से मुझे पता चला। तो अब दूसरी तरीका हम देखेंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और चीज़ के बराबर होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक, फॉर एग्जांपल एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट थी फॉर एग्जांपल 3 × 10⁸ और दूसरे मीटर पर सेकंड। अब ये तो यहाँ पे यूनिट ऑलरेडी है, ठीक है। अब दूसरे में क्या थी, दूसरे में ये रेयर मीडियम था, क्योंकि इसका जो एक्चुअल स्पीड होती है वो यही है, यानी यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं हुई, इस मीडियम में कोई ये स्पीड चेंज नहीं हुई। अब दूसरे में जब गया तो बेंडिंग हो गई, स्पीड चेंज हो गई, स्पीड कम हो गई। वो कितनी हो गई, फॉर एग्जाम्पल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे भी यूनिट है, यहाँ पे भी यूनिट है, लेकिन डिवाइड होने के साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे अब कोई यूनिट रहा ही नहीं। अब देखो 10⁸ ये भी कैंसिल हो गए, 1.5 1 ज़ा 1.5 2 ज़ा 3, यानी आंसर रहा 2 आंसर। देखो जो ये नंबर आ गया इट कम्स विदाउट एनी यूनिट, तो हम हमेशा बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू में आंसर निकलेगा, कांस्टेंट वैल्यूज। तो निकला हो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर। ठीक, अब आ जाओ आगे। तो क्वेश्चन को बोल रहा था कि अगर आयर यानी आयर मीन्स रेयर मीडियम से लेकर डेंसर मीडियम में आ गया, पता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर दैट विल बी लेसर दैन इंसिडेंस। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आयर है, ये आपका गिलास है, तो यहाँ से लाइट आ गई, गिलास में बेंड कर गई, फिर से वापस आयर में गई, तो यहाँ पे बेंड हो गई। तो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। तो जब ये छोटा है तो ये डेंसर मीडियम का होगा, अब ये बड़ा है तो रेयर मीडियम का होगा। फ्रॉम आयर टू गिलास, आयर से लेकर गिलास तक आ रही है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये सर इस्तेमाल हो जाएगा। हो गया आपका कंप्लीट। आ जाओ आगे। अब ये क्वेश्चन क्या सिंपली बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि भाई ये फिनोमेना इसको रीज़न क्या है इसका, काज क्या है इसका। सर कुछ नहीं बट द स्पीड ऑफ लाइट यानी बोलूँगा चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट सा रीज़न है इसका। हो गया ये, चलिए आगे। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा था आपको यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरीके हमने निकाले, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। भी 45 डिग्री पे देखा, 30 डिग्री पे देखा। यहाँ पे मुझे वैल्यू निकला 1.414, यानी कोई यूनिट नहीं नज़र आ रहा है। ठीक, उसके बाद हमने एक और चीज़ में देखा था, उसके बाद हमने ये इसमें भी एक और चीज़ में देखा था, वो ये कि अगर हम सिंपली स्पीड देखेंगे, अगर हम फास्ट हम स्पीड देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। लेट्स अस्यूम कि पहले मीडियम में 3 × 10⁸ था, दूसरे मीडियम में लेट्स अस्यूम कि 1.5 × 10⁸ था मीटर पर सेकंड। तो ये सेंडिस कैसे कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल, 1.5 1 ज़ा 1.5 2 ज़ा 3, तो आंसर निकला मेरे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे कोई मीडियम फिर से नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स इसका कोई यूनिट नहीं होगा। हुआ ये कंप्लीट। अब देखो, अब एक और चीज़ देखो, यहाँ से एक और चीज़ वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है आयर से लेकर आयर टू वाटर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट्स अस्यूम कि दैट्स 2। ठीक, दैट्स 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकला ऐसे, आप लोगों ने क्या निकाला, आयर में था फॉर एग्जांपल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जब वाटर में था स्पीड 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ये इंडिकेशन कैंसिल आउट, तो आंसर निकला आपको 2।
तो यही आपको आंसर क्वेश्चन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। अब आपको क्वेश्चन बोला कि अगर वाटर से लेकर आयर वापस जाएगी लाइट, अगर वाटर से लेकर आयर वापस जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमेशा याद रखो। तो आपको क्या याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो जो आंसर निकलेगा वो एज इट जो आप ट्रेडिशनली करते हो वो आंसर निकालते हो तो निकलेगा वो, जैसे कि 2 निकला। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है फ्रॉम मीडियम सेकंड से लेकर मीडियम फर्स्ट तक, यानी अगर आपको रिवर्स जाना होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो आपको पहले में आंसर आया था ना, पहले में जो आंसर आया था, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम 1 टू 2 जो आपको आंसर आया था, यानी जो आप ऑलरेडी निकालते हो, तो उसी का रेसिप्रोकल करना है, उसी का सिंपली रेसिप्रोकल करना है। लेट्स अस्यूम कि आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम आयर टू वाटर अभी निकाला 2। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो फ्रॉम वाटर टू आयर, फ्रॉम वाटर टू आयर निकालो। आप क्या करोगे, जो ये आंसर निकला आपको इसको रेसिप्रोकल करोगे, यानी आप निकालोगे 1/2। दैट्स योर आंसर, हो गया काम, यानी 0.5। सिंपली आपको क्या करना है, जो पहले का आंसर आ गया तो उसको रेसिप्रोकल कर लो। वो आपको क्या होगा, फ्रॉम 2 टू 1, फ्रॉम 2 टू 1। यानी अगर 1 टू 2 आपको आंसर आया 2, तो 2 टू 1 होगा आपको 1/2। सिंपली 1 रखना है न्यूमरेटर और यानी रेसिप्रोकल करना है। सिंपली अगर अभी आंसर आया 2, तो अब जब रिवर्स हो जाओगे आप, रिवर्स में क्या जो आंसर आ जाएगा उसको रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में रखो जो भी। लेट्स अस्यूम कि यहाँ पे आ गया 5, तो आप लिखोगे फ्रॉम वाटर टू आयर द आंसर विल बी 1/5। ठीक, यानी 0.2, 1/2 0.2। आई होप आपको ये पता समझ आ रहा है। मेरी फ्रेंड सबको समझा रहा है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है सब्सक्राइब करो आप मेरे चैनल को, तो लाइक भी किया करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस टॉपिक को मैं फिर यहाँ पे रिवाइज करूँगा, जिससे आपके लिए आप तैयार रखूँगा। अगर आप फुल कोर्स इफ यू वांट टू जॉइन माय फुल कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना कौन कौन ज्वाइन करना चाह रहा है। अकॉर्डिंगली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दूंगा, अपना ईमेल दूंगा, तो यू कैन गो थ्रू एंड विजिट माय ईमेल माय नंबर्स। तो तब जाके आप पूरा जो फाउंडेशन बैच है उसमें ज्वाइन कराओ।